जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन, जो भी मुझे आज यूट्यूब के माध्यम में देख रहा है और थोड़ी देर के बाद आप मुझे फेसबुक में भी देखोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ताकि परमेश्वर ने हमें हफ्ता भर संभाल के रखा और उसके उपस्थित में लाया, सबसे बड़ी बात है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मेरे साथ आज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है पिता, आप ही महान है, आप ही हमारा राजा है, हमारा रक्षक है, परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो भी मुझे देख रहा है हमारे भारत देश में और सारा दुनिया में कोई भी देख रहा है पिता भाई बहन, उन सब कुछ ले आज का वचन उनसे बातें कर पिता। आप पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हवाले करता, मेरा आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर को पिता, ताकि मैं पिता परमेश्वर आपको ऊंचा करूं पिता परमेश्वर, मैं घटूं प्रभु परमेश्वर। आप पिता, आपका नाम हमेशा मेरे द्वारा से ऊंचा होते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। हमें अभिषेक कर पूरे नेटवर्क को चुने, आपका लोगों को लगा दे, कहीं पे भी कोई भी रुकावट ना है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जैसा हम हमेशा वचन दिखाया बता रहे थे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है ना। क्योंकि हमारे कलीसिया में कई लोग जानते हैं ये एक्सक्यूज नहीं है, बहाना नहीं है, बट फिर भी कई लोगों को समय नहीं मिलता है और मशीन की तरह वो लोग काम करते हैं और उनके लिए हमें बार बार ये उत्साहित करना पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला उसका वचन को सुनना है। जब हम ये बार बार ये बताते रहते हैं वचन को और साथ में टाइटल को डालते हैं, ताकि कई लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए और वचन उनके जीवन में काम करते हैं और वचन उनसे बातें करते हैं। कई लोग के पास पढ़ने को नहीं आता था, आज वो लोग थोड़ा सा तो कुछ पढ़ रहे हैं बाइबल, सबसे बड़ी बात है ना। सो मैं कुछ आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मुझे जूम में जुड़ा हुआ है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स का है, ध्यान देना ये क्या रहेगा। Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Said, Amen. So आपने वीडियो देखा, ये अफ्रीका का वीडियो है, डैनियल कोलेंडा करके है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने बोलते ना कि लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से उधर आए है ना। कि जैसा बोलते ना चींटी के जैसा दूर से देखे तो चींटी चींटी ऐसा दिखता रहेगा, बट सहारा इंसान है। क्यों इतने लोग प्रभु के बोलते ना कि राज में आ रहे हैं। मैं खाली बोलते ना इंडिया के लिए नहीं बोलते, सॉरी अफ्रीका के लिए नहीं, सारा दुनिया में जितने भी मनुष्य लोग हैं, इंसान है, उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर है ना। परमेश्वर क्या किया, स्वर्ग छोड़कर उस धरती पर आया। आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैं तस्वीर भी आप देखो कितने भीड़। बाइबल में बताया ना, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, तेरा संतान बोलते ना रेती के बोलते समुद्र के जो रेती है, आकाश के जो सितारा है, उस तरह आप देख सकते फुल पब्लिक भरा हुआ है। ओके, ये तो कुछ नहीं, ये तो थोड़ा से, अब इससे भी ज्यादा बोलते क्लोजअप पिक्चर आया तो हमको और ज्यादा दिखाई देगा। ओके, क्या योना यहाँ पे दिखा रहा है, योना में 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। ओके, कई लोग बोलते हैं ना, हमारे कलीसिया के हिसाब से कई लोगों को सत्य पता नहीं था। ओके, सत्य क्या है करके। ओके, सत्य हम बोलेगा कि हाँ मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कोई कोई बोलेगा सत्य मूवी है करके ना,
इस सब चीज को बोलते हैं ना सर, ये सत्य है करके। बट साथ में उसके साथ में कबर भी है। ओके, जैसा पिछले हफ्ते में हम सब जन ने ईस्टर का एक पर्व बनाया, त्योहार बनाया था। ओके, ताकि यीशु मसीह वहां पे बता सकते हैं इज रेजरेक्टेड, वो आके जी उठा और पुनरुत्थान बोला, यानी कि मर के जी उठा करके उसका हम पढ़े। सारा दुनिया में हम लोग त्योहार बनाए था। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में हमने सीखा उसका दुख उठाने के बारे में। सेवक यानी कि यीशु परमेश्वर का सेवक दुख किस तरह से उठाया, यानी कि यीशु मसीह किस तरह से दुख उठाया। अभी भी आपको याद है पिछले हफ्ते का मैसेज, तो आप उस मैसेज को वापस देखो, अच्छा रहेगा, है ना। तो उसी का कंटिन्यूएशन मैं थोड़ा बताऊंगा। नंबर टाइटल मेरा डिफरेंट रहेगा। तो कितने जन उस मैसेज को समझा वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, हमने देखा खबर खाली करी है ना, दुख उठाकर वो मरा, पर उसको गाड़ा गया, मगर 3 दिन के बाद में वो कब्र खाली है। क्या आप सत्य यानी कि आप सच्चाई को विश्वास करते हो? आपने देखा नहीं, मैं भी नहीं देखा, ओके, बट हम जब वचन पढ़ते हैं हम उसको विश्वास करते हैं। क्या हम वचन पढ़ते हैं कि ये वचन जो बाइबल है ये पवित्र शास्त्र है, ठीक है, पवित्र बाइबल है उसको, परमेश्वर का शब्द है उसके अंदर, उसका वचन है उसके अंदर। जब आप पढ़ोगे आप परमेश्वर के साथ बोलते ना कि कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं परमेश्वर के साथ। आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे इसका मतलब आपको सत्य पता ही नहीं है। दुख की बात है अगर विश्वासी लोग इस तरह से करता है, आप दुख की बात है, आप उसके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते हो। अगर नहीं चाहते तो किसके साथ रिश्ता रखते हो, ये अपने आप को पूछना है। क्या कहते हैं यहाँ पे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप सच में स्वतंत्र हुआ? यीशु आपके लिए मरा करके आप कहते हो यीशु आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन जी उठा आपके लिए, तो किधर है वो सत्य? देखिए नहीं, वो सत्य आपके लिए है, मेरे लिए। हमें ये कबूल करना है हर दिन कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज पिता के बस दाहिने हाथों में बैठा हुआ है करके, ये हमें हर दिन उसका वचन के साथ हमें रिश्ता रखना है। जैसा पति पत्नी एक साथ रिश्ता रखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने माँ बाप के साथ रिश्ता रखते हैं, क्या आप और हम हमारे पिता के साथ जो स्वर्ग में है उसके साथ रिश्ता रखते हैं? अगर आप नहीं रखते, यीशु का मौत आपके लिए व्यर्थ है, आपके लिए बेकार है। सच बता रहा हूं, सीरियस हो जाओ। जो भी मुझे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, सीरियस हो जाओ, है ना। कि आपके पीछे जो आएगा, नया व्यक्ति आएगा, उसको समझ में आएगा, वो आपको पीछे रखेगा, वो आगे जाएगा। वचन भी कहते हैं जो पहला आया पीछे हो जाएगा, जो पीछे आया आगे होगा। आप चाहते हो ऐसा? जो सुन रहा है, जो कर रहा है, आपको चोट लगेगा आज, सच बता रहा हूं, चोट लगेगा आपको। यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा, फिर तो किसके लिए मरा? आप दिखा रहे भी नहीं है। आप दिखाना चाहिए ना कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके, तो उसको समझ दो, प्रार्थना करो, उससे बातें करो, वचन पढ़ो, अब देखो उसके बाद बाकी सब चीज दिखाई देगा। जब तक हम नहीं करोगे तो किस तरह से होगा? हम देखेंगे योना का 20 अध्याय में 24 से लेके 29 वचन पूरा पढ़ेंगे, 29 तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं समझाऊंगा क्या क्या हम देख रहे थे। ओके, गो अहेड। थोमा जो 12 में से एक था और दिमिदस अर्थात जुड़वा कहलाता था। जब यीशु आया था तब उनके साथ न था। दूसरे शिष्य उसे कह रहे थे, हमने प्रभु को देखा है। किंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की निशान न देख लूं और उसमें अपनी उंगलियां न डाल दूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तब तक देखो तोमा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे बाद में। उसके बाद
8 दिन के बाद उसके शिष्य एक बार फिर घर से भीतर थे और थोमा उसके साथ था। यद्यपि दरवाजे पर ताला पड़ा था, यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा, हाँ, मैं अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल, सद्य करना छोड़ और विश्वास कर। उत्तर देते हुए थोमा बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया है, किंतु धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। हम इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे इस वचन को। खाली इतना ही कि ना, आपको और हमको समझना जरूरी है कि क्या यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहते हैं। ओके, सो आज मेरा वचन है, टाइटल है सरमन का, देखकर और विश्वास। देखकर विश्वास करो। ओके, बोलते सीइंग एंड बिलीविंग। ओके, अभी आप समझो मार्केट में जाते या दुकान में जाते सोना लेने, कपड़ा लेने, क्या आप उसको बिना देखकर खरीदते? क्या कोई ऐसा किया है? बिना देखकर खरीदे? आप उसको देखते, सोना ठीक है, मेरे गले में ठीक लग रहा है, हाथ में ठीक लग रहा है, फिर उसके बाद खरीदते हैं ना, तो विश्वास करके खरीद रहे हैं। आपको वो विश्वास है क्या कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो कब्र खाली है? विश्वास है? अगर विश्वास है तो विश्वास दिखना भी चाहिए ना। आप बताओ, आप देखो सोना को खरीदा, आपने गले में डाल के लेकर आया, अब दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर विश्वास है। विश्वास से उसने क्या किया? सोना को खरीदा। वो भरोसा किया उसने कि ये सोना सही है, मेरे लिए अच्छा दिखता है मेरे गले में। क्या यीशु आपके लिए दिखाई दे रहा है? क्या यीशु आपके अंदर से दिखाई दे रहा है? ये अपने आप को पूछना है। ओके, ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह वापस आकर आपको कहे, डाल उंगली मेरे हाथों में, पंजर में, फसली में मेरा पंजर में उंगली डाल के देख। उस दिन बहुत तकलीफ होगा। वो कहेगा सीधा, मैं तुझे जानते नहीं करते। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार आप देख सकते हैं बाइबल में। ओके, हर एक टाइम में एक ही बार सब चीज हुआ है। ओके, दोबारा मौका नहीं दिया है। दोबारा आपको और मेरे को विश्वास करना है। ओके, तो इस बात को हमें देखना है। मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूँ। जैसा पिछले हफ्ते में हम सब जन, सारा दुनिया में आप देख सकते हैं, ईस्टर संडे सेलिब्रेशन किया और बहुत से लोग अच्छे अच्छे खाना भी बनाया रहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहेगा ना। जब हम छोटे थे इस तरह से, प्रभु में नहीं थे, हम इस तरह से करते थे। ओके, अब यहाँ पे यूसुफ का कब्र में उसको गाड़ा गया था। धनवान व्यक्ति था और चारों किताब में आप देख सकते हैं, शुभ समाचार किताब में, मती, मार्कुस, लूका या यूहन्ना में भी आप देख सकते हैं। और वहां पे जो धर्मगुरु लोग थे, धर्मगुरु लोग को बोला ना कि भरोसा नहीं था। उन्होंने बाद में अचानक याद आया उनको कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठेगा। अब वो जी अगर उठा तो लोग बोले ना कि कहेंगे कि ये परमेश्वर है करके, तो हमें उसको सुरक्षित देना है। तो उन्होंने क्या किया? गार्ड, यानी कि जो वहां का जो सिपाही का जो गार्ड था, उसका कब्र को लोग ने घेरा लेके बैठ गया। ठीक है, देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे। मत्ती का 27 का 65 से 62 से 65 तक। मगर हम देखेंगे अगर वचन आए क्या नहीं है। आए, ठीक है, चलो। यीशु की कब्र पर पहरा। हाँ, क्या होता है यीशु की कब्र पर पहरा? ओके, अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फारिसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा, महादेव हमें याद है कि उस छन्नी ने जब वो जीवित था कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसा ना हो
कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ले जाए और लोगों से कहे कि वो मरे हुओं में से जी उठा। ये दूसरा छलवा पहले छलवा से भी बुरा होगा। ओके, तो देखो 63 में फिर से एक बार ये पढ़ो, इधर इतना पढ़ो। उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा, महोदय, हमें याद है कि उस छल्ली में छल्ले क्या है? डिसीवर बोला है, वो जो धोखा देने वाला, जो चाल चलने वाला है। यीशु को इस तरह से वो लोग ने बोले था। ओके, अभी हमको ये समझना जरूरी है क्यों इन्होंने धर्म गुरु ने इस तरह से बोला, डिसीवर करके बोलते हैं आखिरी समय बहुत बुरा होगा करके। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं 65 और 66 में। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम पहरों के लिए सिपाही ले सकते हो। हाँ। जाओ, उसी चौकसी कर सकते हो, करो। तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पर पहरेदारों को वहां बिठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। हाँ। क्या हो गया? अभी उसका लाश यानी कि चेले लोग आके चोरी करेगा, क्योंकि यीशु ने उनको मरने से पहला कहा, उनको याद आया कि ये धोखेबाज, ये डिसीवर आके क्या करेगा, मैं जी उठेगा करके बोला। उसने बोला, यीशु ने बोला कि मैं जी उठेगा, बट इन्होंने उसको गलत लिया। उन्होंने उनको क्या किया, ट्विस्ट किया उस शब्द को, उस शब्द को ट्विस्ट किया कि बोला अभी यहाँ पे बोलते ये लोग इसका चेले लोग आके चोरी करके लेके जाएगा, बाद में बोलते हैं आखिरी में बहुत बुरा होगा करके। आखिरी जो वक्त है बहुत बुरा होगा, जो शुरुआत इतना बुरा था आखिरी और बुरा होगा। आप देखो, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, क्या हो रहा है वहां पे इन दिनों में। आज हमारे देश के अंदर भी क्या हो रहा है, लोग कोशिश करते रोकने के लिए। उस समय पे भी लोग ने कोशिश किया यीशु को खत्म करने के लिए, ताकि नया यीशु मसीह मरने के बाद फिर इसके काम में भी उन्होंने चेले लोगों को कोशिश किया रोकने के लिए। एक हमारे एक भाई है उधर, साउल बाबा बोलते हैं उसको, और थोड़ी देर के बाद वो पौल बाबा बन गया, और वो आके प्रभु का काम को रोकने के लिए कोशिश किया। ओके, और आप देख सकते हैं कई हमारे देश में कई लोग अच्छे नामचीन लोग थे, और रोकने का कोशिश किया, तोड़फोड़ करने का कोशिश किया, प्रभु उसी को छू लिया, प्रभु उसी को बदला। और जो लोग उधर है वो लोग उसका विरोध हो गया। वो एक टाइम में वो विरोध करता था, आज उसके साथ साथीदार थे, वो लोग उसका विरोध हो गया। जैसा कि सॉल यानी कि पौलुस के साथ विरोध हो गया, वैसे ही आज हो रहा है। क्या आप और हम बोलते ना कि उसी तरह प्रभु के बोलते ना उसी विश्वास में खड़े हैं? क्या हमारे अंदर वो विश्वास डल गया कोई कारण के लिए? हाँ, क्या अभी भी हम भी बोले ना कि यीशु मसीह वापस आएगा, वो मरेगा, जी उठेगा, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं? एक ही बार आया, एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। ओके, दोबारा उसका सेकंड कमिंग बोलते हैं, दोबारा आएगा, उसका समय है, हमें नहीं पता है, बट बाइबल ये कहते हैं शीघ्र आने वाला है करके। क्या हम तैयार है? क्या हम उसके साथ दो चोर लटका हुआ था क्रूस के ऊपर, यह उनको एक चोर को कहा कि तू मेरे साथ आज पैराडाइज में रहेगा। ठीक है, क्या हम तैयार है ऐसा? क्या लास्ट मोमेंट में हम बोलेगा ठीक है मैं तैयार हो करके? यीशु बोलेगा, मत्ती का 7 में कहता है, मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू कौन है? तुझे कहे बोलेगा पाखंडी है तू, धोखेबाज है, ऐसा बोलेगा आपको और हमको। आप और हम आज तैयार होना है। ओके, यीशु ने एक बार सब काम कर दिया हमारे लिए, सब काम कर दिया, हमें आप आज तैयार होना है। अगर हम नहीं तैयार होएगा तो कब तैयार होगा? ओके, ये बात को हमको जानना बहुत जरूरी है मेरे बहन मेरे भाई। उसी तरह हम देख सकते हैं मत्ती का 28 में भी उसी तरह वो लोग ने यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम देखेंगे मत्ती 28 में क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ो। पहरेदारों द्वारा यहूदी नेताओं को घटना
की सूचना। हाँ, अभी देखो पहरेदार ने आके योधी यानी कि महायाजक, वहां पे जो राजक लोग थे उनके पास वो लोग ने सूचना दिया। क्या सूचना दिया? देखो हम पढ़ेंगे वचन मत्ती का 28, 11 से और 12 पढ़ेंगे। अभी वे श्रियो अपने रास्ते में ही थी हाँ, कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उस सब की सूचना प्रमुख याजकों को हाँ, जा सुनाई। तो अभी क्या घटा था? अभी वो पहरेदार का काम क्या है? वॉचमैन का काम क्या होता है? ठीक है, वॉचमैन का काम क्या होता है आप बता दो। आप जान रहे हैं वॉचमैन का काम रात भर, दिन में या रात में काम करके उसको जाग के रहना है। ठीक है, जाग के रहना है। तो इन्होंने जागने के जगह में सो गया उधर। उनका आंख ही बोलते इतना हेवी हो गया, खोल नहीं सकता था। देखो नीचे का वचन। सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई कि उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर क्या कहते हैं यहाँ पे? उन लोग ने योजना बनाई। यहूदी लोग ने यीशु मसीह के ऊपर झूठा और उसके चेले लोग के ऊपर झूठा बात लगाने के लिए उन्होंने एक योजना किया। जो सिपाही लोग थे वहां पे उनको पैसा दिया। जो सिपाही लोग थे वहां पे उनको कहने लगा कि तुम लोग इस तरह से बोलो। 13 वचन में देखो क्या कहता है। कहा कि वे लोग से कहे कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए। हाँ, आज लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? ये लोग को पैसा देते धर्म बदली करने के लिए। जितने भी जन मुझे देख रहा है, सब्सक्राइब किया, क्या आपको पैसा दिया हमने? जो कहते हैं वो झूठा है ना। उसने उस व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए पैसा दिया। ये लोग पैसा देते करके और वो बात को फैला दिया आज मेरे देश के अंदर। ओके, बात को क्या किया वो लोग ने? इस तरह से फैला दिया ताकि ये मसीह लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं वो पैसा देकर धर्म बदलते हैं, चावल देकर धर्म बदलते हैं, बिस्किट उनके कार में रहते वो देकर धर्म बदलते हैं। अरे क्या बात करते हो यार! हम सिर्फ आपका आत्मा बचाना चाहते हैं। ओके, ईश्वर ने हमें भेजा है इस पृथ्वी पर ताकि उसका बारे में हम बता सके। वही ईश्वर परमेश्वर जो सारे सृष्टि के मालिक है, वो सूरज चांद सितारा बनाया, धरती बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया, हर एक मनुष्य जाति को बनाया, उसको बचाने के लिए वो हमारे लिए हमें यूज करता है ताकि हर एक व्यक्ति बच जाए, एक भी नष्ट ना हो। ओके, एक ही एक नाम दिया गया है सारा पृथ्वी पर। उस नाम के सामने तुम मुंह बोलकर कबूल करते, उसके सामने तुमको घुटना टेकना है और कोई भी नहीं। इसके लिए वो दूसरे जहां नामों से तुम लड़ते, झगड़ते, मारते, तोड़-फोड़ करते, तुमको पता है वो कहां पे है करके, क्योंकि उसके नाम में उधारी नहीं है, उसके नाम में मुक्ति नहीं है, उसके नाम में सिर्फ काटना है। उसके नाम पे बोलते ना कि फतवा लगाना है, उसके नाम में बोलते ना कि हर एक लोगों को नष्ट करना है। सिर्फ एक ही एक नाम है, यीशु नाम है। उसके सामने तुम्हारा भी घुटना टेकेगा, तुम्हारा भी जुबान कबूल करेगा कि यीशु प्रभु है। नहीं तो एक दिन निश्चय तुम भी इनके जैसा नर में रहेगा। सच्ची। देखो 14 वचन क्या कहते हैं। यदि तुम्हारी ये बात राजपाल तक पहुंचती है तो हम उससे समझा लेंगे और तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। किस तरह से इनका योजना है, तुम्हें हम बचाएगा, तुम्हें हम पैसा देके तुम्हें बचाएगा। हम जो कहते हैं अगर तुमको बुलाएगा तो भी तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना। ऐसे कई लोग हैं ना हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनको पता तक नहीं है क्यों और किस कारण के लिए चर्च को और मसीह को मार रहा है, तोड़ रहा है, कुछ पता नहीं है। बोलते आजू बाजू में जो भी आते वो सब कुछ करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्यों मारा गया। दुख की बात है ना? दुख की बात है क्या? हमें जानना जरूरी है हम क्यों और काय के लिए काम कर रहे हैं। बिना जानकर
किसी के ऊपर क्यों हमको उंगली उठाना है? जब उसके बाद क्या कहते हैं, पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया। क्या बोला? धन लेकर। जो आज बदनामी कर रहे, तुमको कौन धन दे रहा है? तुम एक शहर से दूसरा शहर जा रहे, तुम्हारा पैसे से जा रहे हैं क्या? तुम्हें भी धन दिया गया है। जाओ झूठी बात को फैलाओ, झूठी बात को व्हाट्सएप में फैलाओ, मास मीडिया में फैलाओ, फेसबुक में फैलाओ, हर एक जगह में फैलाओ, मगर आपका सारा काम वेस्ट होने वाला है। सारा काम आपका वेस्ट होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आप लड़ रहे हो उसका जीवित परमेश्वर से, ईश्वर से आप लड़ रहे हो, मनुष्य से नहीं लड़ रहे हो। मनुष्य को तुम खत्म करोगे, उसके आत्मा को तुम खत्म कर सकते हो क्या? यीशु का शरीर को उन्होंने खत्म किया, मगर उस शरीर और आत्मा के साथ जीवित हुआ। आज उसके लोगों को वो बोलते ना कि अपने आप को दिखाया। अगर आप इसी किताब में, योना का किताब में आप पढ़ोगे 21 अध्याय में, ओके, आज भी कई लोगों को वो दर्शन देता है, इस समय पे भी दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि गवाही क्या है, एक समय पे हम भी टेढ़े मेढ़े थे, तुम्हारे जैसे थे, तुम्हारी बात को सुनकर हम भी तोड़ फोड़ करने वाले थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बिना रुपया देकर परमेश्वर ने अपने प्राण देकर, ओके, इंसान ने बिना रुपया देकर, पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर, अपने खून बहाकर, ओके, उसने हमें बचाया, मुझे बचाया। कितनी बड़ी बात है। देखो 15 में पढ़ो वापस। पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और ये बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। क्या बोलते हैं? यहूदियों में अभी उधर से सारा दुनिया में फैला हुआ है। आज की तारीख में आप देखो, वहां से सारा दुनिया में फैला, पर अलग अलग नाम से फैला हुआ है। शैतान देखो कितना चालू है, उसका काम बोलते ना, बढ़ने के लिए वो हर एक लोगों को, हर एक धर्म के अलग अलग लोगों को वो यूज करते हैं, ताकि ये मसीह का काम रुकना है। अरे भाई साहब, आप जितना भी रोकना है रोको, कभी रुकेगा नहीं। बोलते ना, आप खुद जाओगे जेल में, और जेल में जाने के बाद यीशु मसीह आपको दर्शन देगा। आमीन। आपको दर्शन देगा जेल में जाने के बाद, आप खुद घुटना टेकेगा। आप बाहर है किसी और लोगों के साथ में, आपके पास ताकत है, इसके लिए आप उड़ी मारते हो, जेल में जाओ, आपका भी घुटना टिकेगा, आपका भी सर टिकेगा, नहीं टिकेगा, प्रभु यीशु दर्शन देगा, नहीं सुनेगा, बिस्तर में लाएगा, नहीं बिस्तर में भी नहीं जाएगा, वो आपको खड्डे में डाल देगा। कि वो कर सकता है, उसने आपको बनाया, मेरे को बनाया, उसको अधिकार है करने के लिए। इंसान ने सोचा है नहीं कि शैतान इंसान के द्वारा से काम किया, इसको मारकर खड्डे में डालेगा, सब काम खत्म हो गया करके सोचा था। वो बहुत खुश हुआ था, ओके, वो बहुत खुश हुआ था। ऐनी को शैतान, अरे अभी मैं जीत गया, अभी मैं इस पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा, सारा दुनिया का राजा बन जाऊंगा। परमेश्वर का योजना था, यीशु मसीह आना था इस पृथ्वी पर, उसको इसी तरह मरना था, गाड़ना था, और तीसरे दिन वो जी उठना था। ये परमेश्वर पिता का, ईश्वर का योजना था, और शैतान वो हरा दिया परमेश्वर ने। तुम्हें भी वो हरा देगा परमेश्वर। अरे घमंडी बोलते हैं ना, टूट के गिरेगा एक दिन। अरे जिद्दी वो झुकेगा एक दिन। अब देखेंगे थोड़ा आगे क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु को जी उठाया, और लोग ने देखा, और वो खुद लोगों के पास जाके दर्शन दिया। ओके, खुद मैरी मैगडलेन को दिया दर्शन। ओके, उसके बाद बोलते ना, सारे चिल्ड लोगों को उसने दर्शन दिया। एक एक करके ना, बोलते है वो दर्शन देते गया, लोगों को बताते गया, देख मैं जीवित है, डरो मत करके। ओके, डरो मत, मैं जीवित हूँ। बोलते ना, कब्र मुझे रोका ने, मौत मुझे पकड़ के रखा ने। कई बड़े बड़े नाम आके गया, राजा महाराज लोग, बोलते ना कि आज उनका कब्र अभी भी है, कब्र के अंदर हड्डी अभी भी है।
यही तुम में और हम में फर्क बता रहा है। यही बात को बोलते हैं ना, डिफरेंट, अलग बता रहा है। क्यों अलग बता रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कब्र खाली है। ओके, लोग ने तो सोचा था बहुत कुछ करने का, बट उसका कब्र खाली है। क्या आपका हृदय खाली है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हृदय में यीशु मसीह को लाओ। ओके, आपका नाम जो भी है, हृदय को यीशु मसीह में लाओ। हृदय को यीशु मसीह को हृदय में लाओ, और आप खुद देखो, यीशु मसीह बोलते हैं ना, इस मंदिर में राज करेगा। लोग दुनिया में, सारा दुनिया में हाथों से बड़े बड़े चर्च बना रहे, मंदिर बना रहे, मस्जिद बना रहे, सब कुछ बना रहे। बाइबल कहता है, ओके, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। बोलते वो हाथ में बनाया हुआ मंदिर में रहते नहीं है, चर्च में नहीं रहते, गुरुद्वार में, मस्जिद में, किधर भी नहीं रहता है। उसने बनाया ये मंदिर, उसमें वो रहता है। क्या आपके अंदर है? अगर आपके अंदर है तो आपके बोलते ना मुंह से जो मतलब शब्द निकलना है, आपकी सोच विचार, आपके काम, वो सब दिखेगा परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की तरह दिखेगा, ईश्वर की तरह दिखेगा। यहाँ पे ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना, यहाँ सिर्फ ईश्वर की बात हो रहा है, किसी धर्म की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ ईश्वर की बात। जब ईश्वर की बात होता है तो हमें क्या मिलेगा? ईश्वर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर परमेश्वर हमारे जीवन में राज करना है, और कोई नहीं। क्योंकि लोग सोच रहा था उस समय पे कि इसको खत्म करने से हम बोलते ना जीत गया, वो लोग हार गया, परमेश्वर जीत गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको जी उठाया, और उसने आके कई लोगों को दर्शन दिया, कई लोगों के साथ उसने आके बातें किया, और कई लोगों के साथ बोलते हैं ना कि बैठ कर भी खाया, मरने के बाद उनके चेलों के साथ वचन कहता है। हम आगे बढ़ेंगे, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे आप। यीशु की कब्र खाली। आप जान रहे हैं यीशु की खबर, किताब बाइबल में लिखा हुआ योना का 20 अध्याय में 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ोगे, कब्र खाली था। उधर का सिचुएशन क्या हुआ था, मरी मगदलीन ने जाके देखा, भोर के समय पे जाके देखा, वो सोच के आई थी पत्थर कौन हटाएगा, इतनी बड़ी पत्थर कौन हटाएगा, दरवाजा को कौन खोलेगा। वो सोच के आते आते उधर दरवाजा खुला था, अंदर जाके देखी, तुरंत दौड़ कर गई और बाकी के चेले लोगों को बताया। पतरस और योना वो उधर से दौड़ कर भाग के आया, वो लोग देख रहे हैं यीशु का कपड़ा, वो जो लाश को लपट के रखा था उधर फोल्ड करके रखा था, हैंडकरचीफ, रुमाल भी उधर पर फोल्ड करके रखा हुआ था। चौंक गया वो लोग। उसके बाद हम देखेंगे योना का 20 अध्याय में 11 से लेकर 18 में क्या कहते हैं, मैरी मैगदलीन ने देखा करके कहते हैं वहां। ओके, हम देखेंगे 20 अध्याय में 19 से लेकर 23 तक, यहाँ पे जैसा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसके बाद अभी हम देखेंगे 20 अध्याय में 24 से लेकर 29 तक, जैसा शुरू में हमने पढ़े थे। थोमा जो 12 में एक था और दिदमस अर्थात जुड़वा कहलाता था, जब यीशु आया था तब उसने उनके साथ न था। दूसरे शिष्य उनसे कह रहे थे, हमने प्रभु को देखा है। किंतु उसने उनमें से कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की निशान को ना देखूं और उनमें अपनी उंगली ना डाल दूं, तब तक उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। कौन था? तोमा। तोमा था। 3.5 साल उसके साथ उठ के बैठा था, 3.5 साल चमत्कार देखा, रोटी खाया, मच्छी खाया, सब कुछ देखा। जी, आज आप हैं यहाँ पे जो मुझे देख रहे, क्या आपने गवाही नहीं दिया प्रभु के बारे में? प्रभु ने मुझे ऐसा काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन में बदला, प्रभु ने मेरे ये काम किया, वो काम किया। क्या आप भी तोमा के जगह में? आपको भी पंजर में, हाथों में उंगली डालना है, फसली में उंगली डालना है आपको? आप खुद सोचो, आपका विश्वास कहाँ पे?
आपका विश्वास आ गया? आज जैसा हमारे कलीसिया में गवाही 2-3 जन ने बोला, मेरे को प्रार्थना करने नहीं होता। आपका विश्वास कहाँ पे? मैं प्रार्थना करके भी नहीं निकला, आपका विश्वास कहाँ पे? क्या आप तोमा बन गए? तोमा का जगह लेना चाहते हो आप? क्या यीशु मसीह आपके पास आके वापस दर्शन देना है? नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी गवाही दिया इतने सालों में, कई बार गवाही दिया कि प्रभु जिंदा है करके। तो आज क्यों आपको चाहिए वापस यीशु मसीह आपके पास आना है कि उंगली डाल के दिखा मेरे को, जब भी जाके मैं विश्वास करेगा। ऐसा नहीं होगा, वो आगे जाएगा आपको छोड़कर। आखिरी वक्त में आपको रोना है प्रभु के पास, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ऐसा ना कहे, मैं नहीं जानते मेरे बहन मेरे भाई, जो मुझे दिखता है मैं सीरियस होना है। हमारे पास समय बहुत कमती है, ओके? हमारे पास समय कमती है, हमें पता नहीं हम कल के दिन देख पाएगा नहीं देख पाएगा। आज हमें पछतावा करना बहुत जरूरी है। थॉमस को दिखाया, तोमा को दिखाया, मतलब क्या है ये हमको समझना जरूरी है। हम देखेंगे 26 वचन में क्या कहते हैं, देखो। 8 दिन बाद उसके शिष्य एक बार फिर घर में भीतर थे। किधर? घर के भीतर थे। जैसा आप अभी घर के अंदर जो भी है, आप घर के अंदर है। फिर और थोमा उनके साथ था। हाँ, यद्यपि दरवाजे पर ताला पड़ा था। क्या कहते हैं ताला लगा था, मतलब क्या है? अभी घर के अंदर कोई है, बाहर से ताला लगाया रहेगा ना, है क्या? नहीं, ऐसे है ना, बाहर से ताला लगाया। अगर बाहर से ताला लगाया, क्या कारण के लिए लगाया रहेगा? ये विषय अलग बात है, ये बात में एक दिन देखेंगे हम उसको, ओके? तो यहाँ पे ताला लगाया था, बोलते यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला, यीशु आकर अंदर आया, उनके खड़ा होकर तुम्हें शांति मिले। अब देखो, तुम्हें शांति मिले। आया कैसा अंदर? वो शरीर के साथ था, सब उठा था, और आत्मा के भी साथ था। वो आ सकते अंदर, आज भी वो आ सकते आपके पास, आपको दर्शन दे सकते, अगर आप पछतावा करना चाहते हैं तो। अगर जो नया है, आपको देख रहा है, उसको पूछो, उसको प्रभु मुझे दर्शन दे, तो आपको देगा, दिखाएगा दर्शन। जो पलट गया, प्रभु से दूर हो गया, भटक गया अपनी चिंताओं की वजह से, अपनी समस्या की वजह से, पछतावा करो, रिपेंट। देयर इज नो अदर वे, कोई रास्ता ही नहीं है। रिपेंट टुडे, आज रिपेंट करो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 27 में, देखो। फिर उसने थोमा से कहा, हाँ, अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल। अभी देखो, यीशु मसीह इस तरह से कहना है आपको, कितने बार कहना है, और साला के कहना है ऐसा? आपका समस्या इतना बड़ा हो गया क्या? आपका परेशानी इतना बड़ा हो गया? प्रभु को आपने छोड़ दिया, प्रभु को भूल गया आपने। प्रभु ने वादा किया है, जो भी कोई मुझ में है वो अनंत काल का जीवन देखेगा। योना 3:16 क्या कहता है? पिता ने, यानी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करते वो कभी नष्ट ना होगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आपको अगर अनंत काल का जीवन मिला है तो उसका फायदा उठाओ। अगर आप पीछे अड़ गया, वो जीवन चले जाएगा, अनंत काल का जीवन। ये बात ध्यान में रखना, आपसे ले लेगा, जो आपके बाद जो आएगा उसको देगा। वो धनवान व्यक्ति का और गरीब व्यक्ति लाजर के बारे में कहानी आपको मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले बताया था, जो हमारे कलीसिया में। लाजर यानी कि कहाँ गया था मरने के बाद? अब्राहम के मौसम में था,
और धनवान व्यक्ति कहाँ गया था? नरक में गया। धनवान सोचता था कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा कुछ पैसा है, मैं जाऊंगा उधर। आप भी ऐसे ही सोचते रहेगा, मेरे को उधार मिला है ना, मेरे को अनंत काल का जीवन मिला है ना, मैं जाएगा उधर। ओ थोड़ा देर रुक के सोचो, थोड़ा देर रुक के सोचो इस बात को। बात को समझना बहुत जरूरी है, सीरियस है मैटर। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो क्या कहता है? संदेह करना छोड़ और क्या बोला? विश्वास कर। संदेह यानी कि शक करना छोड़ करके बोला और विश्वास कर। आपके अंदर कुछ हुआ है, आपका अंदर वो विश्वास आ गया है। छोड़ो उस बात को यार, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो, उत्तर देते हुए थोमा बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्या बोला अभी यहाँ पे? उसने आगे दर्शन दिखाया तो अब इसका बोलती बंद हो गया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्या आखिरी वक्त बिस्तर में हम जब लेटा हुआ है, बोलते ना कि आखिरी वक्त मरने के समय पे, क्या उस समय पे बोलेंगे हम, हे प्रभु मुझ पर दया दिखा? सुनेगा? पूछा आपने। फिर उसके बाद यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया है। तुम्हारा को कहता है, देखो किस तरह से तूने मुझको देखकर विश्वास किया। मेरा सर्मन का टाइटल सीइंग एंड बिलीविंग, ठीक है? उसके बाद विश्वास किया है, किंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप और हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं, मगर फिर भी हम विश्वास करते हैं, है ना? विश्वास करते। तुम्हारा को उसको बता रहा है इस तरह से, तूने मुझे देखकर अभी विश्वास किया। तो मेरे साथ 3.5 साल तक था, मैंने जो कुछ वादा किया था, बोलते हैं मैं पिता के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा, आज मैं रहूंगा, मैं कल नहीं रहूंगा करके सब कुछ बोले। लोग ही पूछ रहे थे ना कि क्या कहता है करके। हमें क्लियर बता पत्रस का, क्लियर बताने के बाद में फिर भी उनको शक आया। तो आपको नहीं आएगा शक? आपको नहीं आएगा शक? बाइबल ने ये बोला ना, यीशु ने ये बोलते ना कि क्या मैं तुम्हें क्या आराम से हलवा खिलाएगा, क्या तकलीफ आएगा करके बोला ना, संकट आएगा करके बोला ना, कोई प्यारा हमको छोड़कर जाएगा भी बोला कि नहीं, काम का समस्या आएगा, हेल्थ का समस्या, सब कुछ आएगा। अगर आपके साथ मेरे बारे में हम बताएगा ना, अभी आपको देख सुनकर शॉक हो जाएगा क्या हो रहेगा क्या। फिर भी हम वो दिखा रहे नहीं है, परमेश्वर काम कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? विश्वास, लास्ट का लाइन पढ़ो, किंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपने बिना देखकर विश्वास किया ना, उसको और बढ़ाओ ना। क्यों अभी डेड कर दिया उसको, अभी क्यों खत्म कर दिया? हमें बढ़ाना है ना वो विश्वास को। हमारे संतान, हमारे बोलते हैं जो पीढ़ी आने वाला है, उन लोग भी वो विश्वास करना है ना। अगर आप विश्वास करते हो, लग रहा है आपके लिए मैसेज मेरे लिए, आप उससे दूर हो गया करके आपको लग रहा है, रिपेंट, नॉट टुमारो, आज अभी। मैं प्रभु, मैं झुकती हूँ आपके सामने। जहाँ पे भी, अगर आप घर में, आप गार्डन में बैठा हुआ है, देख रहे हैं मुझे, आपको लग रहा है कि घुटने पे आना है, अभी घुटने पे मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और प्रभु के मेरे साथ प्रार्थना करके प्रभु से आप क्षमा मांगो। यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपके लिए वो मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज वो जीवित है, पिता के पास दाहिने हाथों में बैठा है आपके लिए, और हमारे लिए दिन रात मध्यस्थी कर रहा है। आपको लग रहा है आप पीछे हट गया, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है, आप पिता प्रभु परमेश्वर है। धन्यवाद देते, जो भी कोई पिता परमेश्वर कोई भी कारण के लिए पिता उनके अंदर से विश्वास टल गया आपके ओर से, पिता उनको क्षमा कर,
बोलो पिता मुझे क्षमा करो करके। हाँ पिता मुझे क्षमा करो, ताकि मैं वापस आपके पास दौड़ कर आया, वापस आपके चरणों में आके बैठूं, आपका आपसे और ज्यादा प्यार करूं। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथ में देते पिता, हम सब कुछ क्षमा कर, ताकि वो आपके और करीब आए, आपका महिमा करे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो भटक गया, जो बैकस्लाइड हो गया, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, उनको आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह।